एमपीजे की जानिब से एमपीजे का मेंबर बात कर रहा हूँ। ये हमारा है, ये मेरा मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर है। ये एसआईआर के मुतालिक मैं आप लोगों को एसआईआर का फॉर्म किस तरह भरना, लोगों में ज़्यादा बेचैनी है, तो उस बेचैनी को दूर करने के लिए मैं आज एमपीजे की जानिब से आप लोगों के सामने एसआईआर का फॉर्म सही तरीके से किस तरह भरना है वो आपको मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ। आप लोग बगौर इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोग इससे कन्फ्यूज़न में दूर हो जाएं। जिस तरह भरना है सही इसकी जानकारी मैं आप लोगों के पास तक दे रहा हूं। आप लोग जो जानते हैं वो लोगों का फर्ज है कि वो लोग जो नहीं जानते उन तक जो है ना ये जानकारी पहुंचाइए। एसआईआर का फॉर्म किस तरह भरना है वो तरीक़ा जो है ना मैं अभी आपको बताऊंगा, आपके कन्फ्यूज़न दूर होंगे। इसके अंदर में देखिए अभी ये जो है ना, ये देखिए एसआईआर का ये फॉर्म है। अभी आपको आने का ऊपर आपका डेटा वगैरह रहेगा। ये फॉर्म कुछ इस तरह रहेगा आपका। ये जो फॉर्म है ये फॉर्म कुछ इस तरह रहेगा। तो फॉर्म भरने का जो तरीक़ा है वो देखिए आप लोग। ये फर्स्ट आपको आपका जो फॉर्म आएगा वो फॉर्म के अंदर में ये जो डब्बे दिख रहे हैं यहाँ पर बताया गया है पुट्टिना तेदी, मतलब जो है ना आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है इसके अंदर में। जैसा कि समझिए कि 1 तारीख 5वां महीना 1999 को अगर पैदा हुए तो 01/05/1999 लिख देने का है यहाँ पर। इसके बाद में ये जो डिटेल्स है आपके, ये 2025 के डिटेल्स अभी हमारे पूछ रहे हैं। तो इसके अंदर में यहाँ पर आधार नंबर लिखना है। ये खाने में आधार नंबर लिखना है। आधार नंबर ऑप्शनल है, अगर आप लिखे तो भी चलेगा नहीं तो भी चलेगा। नंबर 2 इसके अंदर में आपका मोबाइल नंबर लिखना है इसके अंदर में, हाँ। और उसके बाद में नंबर 3 ये कॉलम जो है इसके अंदर में तंडरी पेरू बोले तो अब्बा का नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है यहाँ पर इसके अंदर में। पिताजी अगर जिंदा हो या ना हो, लेकिन बाप का नाम ज़रूरी कंपलसरी है लिखना। और अगर बाप जिंदा है, उनका ईपिक आईडी है आज का, तो एजेपी का नंबर लिखिए, वरना जो है ना खाली नाम लिख दीजिए, काफ़ी है। यहाँ पर पूछ रहे अंदू बाटुलो उल्टे लिखो, मैं तो नहीं तो कुछ नहीं। इसके अंदर में पुराना डालने का नहीं है। और फिर उसके बाद में माँ का है, माँ का मदर का जो है ना इसके अंदर में यहाँ पर नाम लिखना है। हर वोटर को अपने फादर और मदर का नाम लिखना कंपलसरी है, चाहे वो 80 ईयर्स के बूढ़े ही क्यों ना हो, उनका भी जो है ना इसके अंदर में मदर और फादर का नाम लिखना ज़रूरी है। एक हो गया ये तल्ली का पेर, उसके बाद में तल्ली का यानी माँ का एजेपी नंबर लिखना है। अगर माँ मौजूद है, माँ का नया नंबर है तो फिर जो है ना वो लिखिए, वरना जो है ना अगर माँ मौजूद नहीं है तो उनका नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनका नाम लिख दीजिए। उसी तरह अगर आप शादीशुदा है, आप मर्द है, तो अगर आप जो है ना मर्द है तो जो आपकी जो बीवी है, आपकी बीवी यानी वाइफ, उसका जो है सो यहाँ पर नाम लिखना है ये खाने में। फिर उसका एजेपी एपिक नंबर जो है वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है। वो नंबर भी जो है ना आपको ऑप्शनल है, डाले तो अंदुबाटुला है तो डालो, मिला तो डालो, नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन ये है, ये पूरे ये कॉलम के अंदर में है, ये पूरा जो है ना ये 2025 का भरने का है। हर वोटर को देना है ये, इसके अंदर में हर वोटर इसके ये खाने तो पूरे भरना है। पहले ये भरिए, उसके बाद में आएंगे हम। इसके बाद में 2002 का जिसके अंदर में जिसका नाम है, मिसाल के तौर पे मेरा नाम 2002 में है तो मैं सेल्फ मैपिंग के अंदर में लिखूंगा। मेरा सेल्फ मैपिंग के अंदर में आएगा तो उसके अंदर 2002 की लिस्ट के अंदर जाके मैं मेरा डेटा देखूंगा। मेरा डेटा मैं कहाँ पर कौन से घर में था, किधर था, तो डेटे के हिसाब से जब मेरा नाम निकलेगा तो फर्स्ट ये कॉलम में भरेंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये कॉलम में नहीं भरेंगे। पहला तो ये 2025 का भर दिए। अब 2002 में अगर मेरा नाम है, मैं सेल्फ मैपिंग में हूँ तो मेरा नाम यहाँ पर लिखूंगा मैं। फिर उसके बाद में मेरा ईपिक आईडी अगर है तो यहाँ पर लिखना, कब का 2002 के अंदर में अगर मिला तो लिस्ट में यहाँ पर ईपिक आईडी लिखेंगे। फिर उसके बाद 2002 में आपका या आपके वालिद का, आपके साथ में आपके वालिद का नाम जुड़ा हुआ होगा, या फिर औरत है तो उसका हस्बैंड यानी उसके शौहर का नाम जुड़ा होगा तो उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। आपके वोटर के नाम के साथ में जिसका नाम जुड़ा हुआ है यहाँ पर बंधु पेर बोलते हो, वहाँ पर वो लिखना पड़ेगा।
फिर उसके बाद में रिलेशनशिप, इसका जो है ना बंधुत्व रिलेशनशिप क्या है बोल के ये तीसरे खाने में है। तो अगर औरत है तो उसके साथ में अगर उसके उसके शौहर का नाम, उसके हस्बैंड का नाम अगर जुड़ा है तो बंधुत्व में हस्बैंड लिखेंगे। अगर यहाँ पर अपने पिताजी का नाम अगर हमारे साथ में जुड़ा हुआ है अपनी आईडी में तो फिर यहाँ पर फादर बोल के लिखेंगे। और ये जिला की जगह पे, क्योंकि हमारा तेलंगाना के अंदर में जिला जो है ना पहले आदिलाबाद था, अभी जैसा कि हम दूसरे हैं जो भी ज़िले हैं तो वो ज़िला जो 2002 में जो ज़िला था वो ज़िले का नाम लिखना करीमनगर, आदिलाबाद या फिर समझिए आप जो है ना खम्मम वगैरह जो भी है तो ये ज़िला लिखेंगे। अब ये राष्ट्रम के अंदर में यूँ तो तेलंगाना राष्ट्रम से पहले आंध्र प्रदेश था, लेकिन सॉफ्टवेयर क्योंकि हमको तेलंगाना के अंदर में दे रहा हो तो लिहाजा हम वहाँ पर सॉफ्टवेयर में जब आंध्र प्रदेश में जाके हमारा ये डेटा चेक करेंगे तो फिर उसके अंदर में उस डेटे के अंदर में आंध्र प्रदेश में हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं मिलेगा यहाँ कर तेलंगाना का। लिहाजा तेलंगाना सॉफ्टवेयर में जो है ना तेलंगाना स्टेट तेलंगाना दिए, इसीलिए आप यहाँ पर ये राष्ट्र में तेलंगाना मेंशन कीजिए, तेलंगाना यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये जो है ना ये कॉलम में तेलंगाना स्टेट के नीचे के कॉलम में आपका जो है ना असेंबली हल्का जो है कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसका नाम लिखना है। वहाँ पर आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका जो है सो यहाँ पर नाम लिखना है। फिर उसके बाद में हर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक नंबर होता, उसका जो है सो ये नंबर यहाँ पर लिखना है। फिर वो नंबर के अंदर में आपका जो बूथ नंबर है पीएस नंबर बोल के रहता, पार्ट नंबर पीएस नंबर, पुराने में पीएस नंबर बोल के रहता, तो पीएस नंबर आपका जो भी है वो पीएस नंबर यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद में वो पीएस नंबर के अंदर में जब आप 2002 का डेटा निकालेंगे तो उसमें सब आपको डिटेल्स मिल जाते हैं आपके नाम के साथ। तो पीएस नंबर के अंदर में आपको जो है ना आपका सीरियल नंबर रहता, वहाँ पर जो नाम आप यहाँ लिखे हैं ना उसका सीरियल नंबर यहाँ पर रहता, तो वो सीरियल नंबर आपको डालना है यहाँ पर, वो सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा। तो ये ऐसा लिखने के बाद में ये जो है आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। ये जो है ना आपको छोड़ देना है, ये सिर्फ ये जो ये कॉलम और ये कॉलम सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका नाम 2002 के एसआईआर में आपका लिस्ट में नाम निकला। ये कॉलम और ये कॉलम दो भरना है अपोजिट डायरेक्शन में, ये दो कॉलम भरने का है उनका जिनका 2002 के एसआईआर में नाम निकला। अब एक और बात है इसके अंदर में देखिए, अब जो बच्चे हैं 2002 के बाद में जिनका जो है ना उस एसआईआर में नाम नहीं था उनके माँ बाप को देखेंगे, दादा दादी को देखेंगे, तो उनका नाम अगर 2002 की लिस्ट में निकला, इनका नहीं निकला, तो ऐसे भी लोगों का जिनका वोट है उनको भी यहाँ पर वही कॉलम भरना है। डेट ऑफ बर्थ पहले लिखना है, फिर उसके बाद उनका आधार नंबर लिखना है, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, फिर उनके माता और पिता का नाम लिखना है, फिर उसके बाद में अगर शादीशुदा है तो उनकी वाइफ का नाम लिखना है, और फिर जो है तो अगर वाइफ लिख रही है तो उसके हस्बैंड का नाम लिखना है नीचे, अभी शादीशुदा है तो। अगर कोई शादीशुदा नहीं है तो ये दो कॉलम जो है ना नीचे के छोड़ देने का है। तो ये हर वोटर के लिए ज़रूरी है कि ये हर वोटर जो है ना ये फॉर्म तो भरना ही है किसी हाल में। ये नीचे का ये 2025 के डिटेल्स है, ये समझे। ये आपके फॉर्म के ऊपर जो है ना आपका ईपिक आईडी वगैरह सब रहेगा ऊपर फॉर्म के अंदर में, मैं जो है ना उसको निकाल दिया तो समझाने के लिए। तो इसके अंदर में देखिए, अब ये आपका ये डिटेल्स 2025 का भरा गया, आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं था, तो वैसी सूरत में जो है ना आप अपने बाप से अगर लिंक करें, यानी आपका बाप का नाम निकला 2002 में, तो आपका बाप का जो नाम होगा यहाँ पर लिखना है। आपके बाप के नाम के सामने ईपिक आईडी रहता उनका, जब वो टाइम पे एपी के नंबर से देते थे, तो एपी का ईपिक आईडी अगर है तो लिखिए, नहीं तो कुछ भी नहीं छोड़ दीजिए। और यहाँ बाप के साथ आपके जो डिटेल्स है यहाँ पर आपके बाप के साथ में उनके बाप का नाम रहता, तो उनके बाप का नाम लिखिए। अगर मदर के साथ में लिंक कर रहे हैं आप, मदर के साथ में आपके फादर का नाम लिंक रहता तो फादर का नाम लिखिए। अगर मदर से कर रहे हैं तो फिर इसके बाद में ये बंधुत्वम जो है ना, बंधुत्वम में अगर मदर या मदर का नाम ऊपर लिखे तो यह बंधुत्वम में मदर लिखना है। और अगर फादर के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे बंधुत्वम में फादर लिखना है ये कॉलम के अंदर में। अगर दादा दादी नाना नानी से कर रहे तो इसकी ये गौर से देखिए, आज तक कोई भी यूट्यूबर नहीं बताया, मैं कई यूट्यूब के अंदर में सर्च किया हूँ, कोई अगर दादा दादी
या नाना नानी जो भी है उनसे अगर रिलेटेड अगर आप इंग्लिश में फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रैंड मदर बोल के यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। क्यों कि ये वोटर का रिश्ता, ये जो नाम बताए उसका रिश्तेदारी क्या है बोल के यहाँ पे पूछ रहे। तो आप जो है सो अगर दादी का वोट मिला था, बाप का भी नहीं था, माँ का भी नहीं था, आपके दादी का नाम मिला तो दादी का नाम लिखे तो यहाँ पर दादा का नाम आएगा। उसके बाद में रिश्तेदारी क्या है बोले तो ग्रैंड मदर बोल के यहाँ पर लिखना है। अब रही बात जो है ना यहाँ पर जिला, तो जिला वही लिखेंगे जो जिस तरह पहले बताए। फिर उसके बाद में राष्ट्रम तेलंगाना आएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद में नियोजकवर्गम बोले तो एसी नंबर जो है, एसी का नाम जो है आपका, जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिधर भी आप कॉन्स्टिट्यूंसी है तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिखना है यहाँ पर। उसके बाद में वो कॉन्स्टिट्यूंसी का एक नंबर रहता, वो नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर वो नंबर के बाद में आपका बूथ नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। फिर उसके बाद में आपका सीरियल नंबर यहाँ पर डाल देना है। तो ये जो है ना, जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है वैसे लोगों के लिए ये कॉलम जो है ना, ये नीचे का और ऊपर का ये 2 कॉलम भरना है। और जिनका नाम 2002 के SIR में है उनका ये कॉलम भरा जाएगा और ये कॉलम इसको छोड़ देंगे।